हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूं मैं आपका मेरे एजुकेशन चैनल ऑनलाइन स्टडी फॉर सीकर में। मैं यहां पर आपके लिए कुछ भारतीय राजनीति विज्ञान से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं और जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आगे भी कई एग्जामों में पूछे जाएंगे। तो आपको वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है और क्वेश्चनों को कॉपी में राइट लिख करके रख लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और पहले भी कई एग्जामों में पूछे गए हैं। चलिए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग किसने लिखी। हमारा पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना है जो हम भारत के लोग वो किसने लिखी। इसके जो ए ऑप्शन है वो है जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी भीमराव अंबेडकर, डी बाल गंगाधर तिलक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लोकसभा में समस्त धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से पेश किए जाते हैं। लोकसभा में समस्त धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से पेश किए जाते हैं। ए लोकसभा अध्यक्ष, बी महासचिव लोकसभा, सी प्रधानमंत्री, डी वित्त मंत्री। तो इस क्वेश्चन में डी ऑप्शन सही होगा, वित्त मंत्री। वित्त मंत्री की पूर्व अनुमति से लोकसभा में समस्त धन विधेयक पेश किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में शून्यकाल का समय कितना होता है। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे या 6 घंटे। तो ए ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। लोकसभा में शून्यकाल का समय 1 घंटे का होता है। अगला क्वेश्चन, प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए। प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए। 1950, 1947, 1952 या 1951। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 1951। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है। भाग 2 में, भाग 3 में, भाग 4 में या भाग 7 में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, भाग 4 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण है। चलो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340 का संबंध किससे है। ए महिला आयोग से, बी मानवाधिकार आयोग से, सी पिछड़ा वर्ग आयोग से या डी सूचना आयोग से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी, पिछड़ा वर्ग आयोग से। अनुच्छेद 340 का संबंध पिछड़ा वर्ग आयोग से है। अगला क्वेश्चन, बिक्री कर किसके द्वारा लगाया जाता है। ये क्वेश्चन आपको बताना है, बिक्री कर किसके द्वारा लगाया जाता है। बिक्री कर ऑप्शन ए राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, वित्त मंत्री द्वारा या राज्यसभा द्वारा। तो बिक्री कर लगाने का अधिकार राज्य सरकार के पास होता है, राज्य सरकार द्वारा बिक्री कर लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा के प्रति, राज्यसभा के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति या गृह मंत्री के प्रति। तो केंद्रीय जो मंत्रिपरिषद जो होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, बाकी किसी के प्रति नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है। ए प्रधानमंत्री, कानून मंत्री, उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति। तो भारत सरकार का जो संवैधानिक अध्यक्ष होता है वो होता है राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, संघीय व्यवस्था का प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है। अमेरिका से लिया गया है या कनाडा, जापान, रूस। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कनाडा। संघीय व्यवस्था का प्रावधान कनाडा से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम आज का। समवर्ती सूची भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण की गई है। ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, कनाडा से या जर्मनी से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इसमें सही होगा, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगला क्वेश्चन, आपातकाल का उपबंध भारतीय संविधान में किस देश से किया गया है। आपातकाल का उपबंध भारतीय संविधान में किस देश से किया गया है। सी ऑप्शन इसमें सही होगा, जर्मनी से किया गया है। अगला क्वेश्चन, अविश्वास प्रस्ताव से हटने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री कौन थे।
चौधरी चरण सिंह, जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई या विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अविश्वास प्रस्ताव से हटने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 116। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है अनुच्छेद 108। अतः हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान निहित है। अगला क्वेश्चन, वित्त विधेयक को राज्यसभा कितने दिन के लिए रोक सकती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वित्त विधेयक को 14 दिन के लिए राज्यसभा रोक सकती है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? सुषमा स्वराज, फातिमा बीबी, सरोजनी नायडू या लीला सेठ। तो उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश बनी थी फातिमा बीबी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी? इंदिरा गांधी, अन्ना चांडी, फातिमा बीबी या लीला सेठ। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा अन्ना चांडी, और ये केरल राज्य से थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी उच्च न्यायालय की प्रथम मुख्य महिला न्यायाधीश कौन बनी? लीला सेठ, अन्ना चांडी, मीरा कुमार या सरोजनी नायडू। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा वो होगा लीला सेठ। उच्च न्यायालय की प्रथम मुख्य महिला न्यायाधीश जो बनी थी वो थी लीला सेठ। और कहाँ पर बनी थी मैं ये आपको बता देता हूँ, ये थी हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी? सुषमा स्वराज बनी, प्रतिभा पाटिल, सरोजनी नायडू या इंदिरा गांधी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी वो थी सरोजनी नायडू। और कहाँ पे बनी थी? यूपी राज्य में ये बनी थी, उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर। हमारा अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन जो हम अभी देखेंगे, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ? ये अब मैं आपको डायरेक्ट ही बता देता हूँ। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था, और डॉक्टर फजल अली इसके अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज के हमारे कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताना अब आपको कैसा लगे, और आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे। थैंक यू दोस्तों।